नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 12 जून शुक्रवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान के कई जिलों में गुरुवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली। अलवर, कोटपुतली, बहरोड और श्रीगंगानगर सहित कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले गिरे। मौसम विभाग ने जयपुर, अलवर सहित 12 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर में शाम करीब 5:30 बजे अचानक मौसम बदला। लालगढ़, जाटान, रिको और नाथावाली क्षेत्र में तेज हवा के साथ बारिश हुई। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। गर्मी से परेशान लोगों को बारिश से राहत मिली, लेकिन ओलों से किसानों की चिंता बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस सिस्टम का असर 14 जून तक रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर और अलवर सहित कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर कोतवाली थाना क्षेत्र की भांबू कॉलोनी में एक दुकानदार के घर और दुकान पर हमला कर मारपीट, लूट और धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने साहिल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित दुकानदार ने रिपोर्ट में बताया कि कुछ दिन पहले साहिल नामक युवक ने उसकी बेटी की फोटो मोबाइल से खींच ली थी और कथित तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में पंचायत हुई थी, जिसके बाद साहिल रंजिश रखने लगा। आरोप है कि 27 मई की रात साहिल अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिलों पर दुकान पर पहुंचा और लाठी तलवार से हमला कर दिया। दुकानदार के घर में घुसकर परिवार के सदस्यों से भी मारपीट की गई। आरोप है कि हमलावरों ने पीड़ित की पत्नी के पहने सोने के आभूषण भी छीन लिए और दुकान के गल्ले से 7,000 रुपए निकाल ले गए। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक दर्शन सिंह कर रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के 137 हेड पर नहाते समय डूबे 19 वर्षीय युवक का शव करीब 28 घंटे बाद बरामद हुआ। युवक अर्शदीप सिंह चक 20 AS में अपने ननिहाल के पास रह रहा था। जानकारी के अनुसार अर्शदीप बुधवार दोपहर अपने दोस्तों के साथ नहर पर नहाने गया था। इसी दौरान तेज बहाव में बह गया। दोस्तों और ग्रामीणों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पुलिस, जल संसाधन विभाग और नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम में मौके पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया गया। कई घंटों की तलाश के बाद गुरुवार को घटनास्थल से दूरी पर चक 8A मोघे के पास अर्शदीप का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। रामसिंहपुर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हनुमानगढ़ जिले के रावसर क्षेत्र के कनवानी गांव निवासी 19 वर्षीय युवक मंगल सिंह की चूरू जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बुधवार रात वह चूरू सदर थाना क्षेत्र में बिसाऊ रोड स्थित कैरियर कॉलेज के पास अचेत अवस्था में मिला। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को डीबी अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार युवक के पास से जहर की एक छोटी बोतल भी बरामद हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। सदर थाना के ASI गिरधारी लाल सैनी ने बताया कि मृतक की पहचान मंगल सिंह निवासी कनवानी रावसर के रूप में हुई है। युवक चूरू क्यों आया था और घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है। परिजनों के पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र के चक 6 MSR बिंजोर गांव में लैला मजनू का वार्षिक मेला विधिवत रूप से शुरू हो गया। मेला कमेटी के पदाधिकारियों और ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने मज़ारों पर चादर चढ़ाकर मेले का शुभारंभ किया और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। स्थानीय लोक मान्यता के अनुसार बिंजोर गांव में स्थित 2 मज़ारों को लंबे समय से लैला मजनू की मजार के रूप में माना जाता है। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार प्रसिद्ध अरबी प्रेमी युगल लैला मजनू की मूल कहानी का इस क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की आस्था इन मजारों से गहराई से जुड़ी हुई है। मेला 15 जून तक चलेगा। मुख्य कार्यक्रमों में पारंपरिक अखाड़ा, महिला एवं ओपन कबड्डी प्रतियोगिताएं, वॉलीबॉल मुकाबले और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजस्थान के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य क्षेत्रों से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। प्रशासन की ओर से पेयजल, यातायात और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र के गांव 365 हेड में पुलिस, BSF और CID की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक घर से 300 ग्राम हेरोइन, 2.5 लाख रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। रायसीनगर ASP रामेश्वर लाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में संयुक्त गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि गांव 365 हेड में एक व्यक्ति के घर पर हेरोइन और नकदी छिपाई गई है। टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो कुलदीप सिंह नामक युवक से पूछताछ में भैंसों के तबेले में जमीन के नीचे सामान दबा होने की जानकारी मिली। तलाशी के दौरान तबेले में करीब 2 फीट गहरा गड्ढा खोदकर एक कट्टा निकाला गया, जिसमें पतीले के अंदर 2.5 लाख रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन रखे हुए मिले। श्रीगंगानगर सदर थाना क्षेत्र के 17 ML पठानवाला के पास गुरुवार अलसुबह पुलिस मुठभेड़ में रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा एक आरोपी घायल हो गया।
पुलिस के अनुसार आरोपी शकील अंसारी के पैर में गोली लगी है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि सदर थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ढील और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के पुलिस इंस्पेक्टर रामविलास बिश्नोई की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार था, उसके कब्जे से एक पिस्तौल और एक जीवित कारतूस बरामद हुआ है। मौके से पुलिस पर फायरिंग में इस्तेमाल 4 खाली खोखे भी मिले हैं। मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। पुलिस के अनुसार शकील अंसारी पंजाब के लुधियाना क्षेत्र का निवासी है और कई आपराधिक गतिविधियों में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। उस पर रेकी, फायरिंग की तैयारी, शूटरों की मदद और फरारी में सहयोग जैसे आरोप है। पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच जवाहरनगर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह करेंगे। श्रीगंगानगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सृजनशाला संस्थान और हैप्पी हार्मोन होलिस्टिक वेलनेस स्टूडियो के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय योग एवं आध्यात्मिक वेलनेस रिट्रीट के लिए 35 योग साधकों का दल गुरुवार को ऋषिकेश रवाना हुआ। सृजनशाला अध्यक्ष योगाचार्य सोनू वर्मा ने बताया कि ऋषिकेश में प्रतिभागियों को गंगा तट पर योगाभ्यास, ध्यान, प्राणायाम, प्राकृतिक जीवन शैली और भारतीय योग परंपरा से जुड़े अनुभव प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का आधार है तथा प्रत्येक व्यक्ति को इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। हनुमानगढ़ में भीषण गर्मी को देखते हुए राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित ITI कॉलेज परिसर में बेजुबान पक्षियों के लिए 101 परिंदे लगाए गए। कार्यक्रम ITI कॉलेज के उपनिदेशक जीत सिंह यादव के नेतृत्व में विद्यार्थियों और परिषद सदस्यों के सहयोग से आयोजित हुआ। राष्ट्रीय युवक परिषद के जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि तेज गर्मी में पक्षियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिषद द्वारा परिंदे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिषद जिले भर में पर्यावरण संरक्षण और जीव दया से जुड़े सेवा कार्य लगातार कर रही है। श्रीगंगानगर राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने केंद्र सरकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के EWS आरक्षण की जटिल शर्तें सरल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रावधानों के कारण किसान परिवारों, महिलाओं और सामान्य वर्ग के पात्र युवाओं को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के तहत सामान्य वर्ग के लिए 10% EWS आरक्षण लागू किया था, लेकिन आय, भूमि और मकान से जुड़ी शर्तों के कारण वास्तविक जरूरतमंद वर्ग वंचित रह रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पूर्व कांग्रेस सरकार ने EWS में भूमि और मकान संबंधी मानदंड हटाकर केवल 8 लाख रुपए आय की शर्त रखी थी, जिससे युवाओं को बेहतर लाभ मिल रहा है। श्रीगंगानगर में राजकीय महाविद्यालयों और विद्यालयों के शैक्षिक एवं भौतिक विकास में आर्थिक सहयोग देने वाले भामाशाहों को 29 जून को राज्य और जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। शिक्षा निदेशक ने बताया कि 1 करोड़ रुपए का योगदान देने वाले भामाशाहों को शिक्षा विभूषण सम्मान, 30 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम सहयोग देने वालों को शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाएगा। वहीं 5 लाख से अधिक और 30 लाख रुपए से कम सहयोग देने वाले भामाशाहों को जिला स्तरीय समारोह में शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में बांडा गांव के पास नील गाय से मोटरसाइकिल टकराने पर घायल हुए व्यक्ति की बीकानेर के PBM हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पदमपुर तहसील के चक 39 LNP निवासी पाल सिंह 6 जून सुबह मोटरसाइकिल से अनूपगढ़ जा रहा था। बांडा गांव से पहले नर्सरी के पास अचानक मोटरसाइकिल के सामने नील गाय आ गई, जिससे बाइक टकरा गई और पाल सिंह सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गया। घायल को पहले अनूपगढ़ राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से श्रीगंगानगर और बाद में बीकानेर रेफर किया गया। PBM अस्पताल में उपचार के दौरान पाल सिंह ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। हनुमानगढ़ नगर परिषद परिसर में NGO के माध्यम से कार्यरत सफाई कर्मचारियों का धरना गुरुवार को चौथे दिन समाप्त हो गया। नगर परिषद आयुक्त से हुई वार्ता में 3 प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। इससे पहले सफाई कर्मचारियों ने मजदूर नेता निखिल जैदिया के नेतृत्व में नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। मांगों का समाधान नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने नारेबाजी की और अपनी समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग रखी। बढ़ते विरोध को देखते हुए पूर्व पार्षद गौरव जैन और सोनू मीणा ने मध्यस्थता की पहल की। नगर परिषद हनुमानगढ़ ने टाउन क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 कोहला में सार्वजनिक गली पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया। जानकारी के अनुसार कार्रवाई राजस्व अधिकारी बब्बू के नेतृत्व में की गई। टीम में सहायक अभियंता राकेश कुमार इंडलिया, सहायक नगर नियोजन अधिकारी निखिल नेहरा, कनिष्ठ अभियंता मेघराज, स्वच्छता निरीक्षक जगदीश सिराव सहित सफाई कर्मचारी शामिल रहे। अतिक्रमण हटाने के लिए JCB मशीन भी मौके पर तैनात की गई।
श्रीगंगानगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सांसद हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा बहाल करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ रोष जताया। आरएलपी जिला प्रभारी सुशील सिंह हाग ने कहा कि राजनीतिक कारणों से हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा हटाई गई है, जिससे तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने गंगनहर में पंजाब से आ रहे कथित दूषित पानी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे जिले में बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है और प्रशासन को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।